जय जय श्री राधे श्याम। एक बार एक सेवक श्री हरिराम व्यास जी महाराज के सेव्य श्री ठाकुर जी के लिए स्वर्ण की बंसी ले आया। श्री हरिराम व्यास जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और बड़े प्रेम से अपने प्रभु को बंसी धारण कराने लगे। लेकिन कठिनाई इस बात की थी कि बंसी कुछ मोटी थी, अंगुलियों में बंसी धारण करने की जगह कुछ कम थी। इसलिए श्री व्यास जी ने तनिक सा जोर लगाया तो श्री ठाकुर जी के कर कमल की कोमल अंगुलियां छिल गईं, रक्त बह आया। ऐसा देखकर श्री व्यास जी का भावुक हृदय अत्यंत व्याकुल हो उठा। उन्होंने तत्काल बंसी को अलग रख दिया और गीले कपड़े की पट्टी श्री ठाकुर जी की अंगुलियों में बांध दी। इसी घटना के कारण श्री व्यास जी महाराज उस दिन पूर्णतया अनमने से रहे। उनका मन कहीं नहीं लग रहा था। पश्चाताप इस बात का था कि आज प्रभु मुरली धारण भी नहीं कर पाए और साथ में अंगुली भी छिल गई। न जाने मेरे प्रभु को कितना दर्द हुआ होगा। ऐसा सोचते सोचते श्री व्यास जी महाराज उस दिन खिन्न रहे। सायंकाल को जब श्री व्यास जी महाराज अपने प्रभु का दर्शन करने गए तो उन्होंने देखा कि प्रभु स्वयं मुरली को धारण कर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अपने प्रभु की इस सुंदर झांकी को देखकर श्री व्यास जी महाराज भाव विभोर होकर श्री प्रभु के श्री चरण कमलों में पड़ गए और प्रभु ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। श्री राधे भगवान का श्री विग्रह अर्थात मूर्ति भगवान का ही प्रतीक स्वरूप है, क्योंकि हम भगवान को प्रत्यक्ष अपने आंखों से देखे नहीं हैं। इसीलिए उन तक हमारी प्रार्थना पहुंच जाए उसके लिए माध्यम की रचना की गई, जिसे हम मूर्ति कहते हैं अर्थात श्री विग्रह कहते हैं। और उन श्री विग्रह में भी जो भक्त अपने भावना के द्वारा इस रूप में मेरे प्रभु ही हैं, मेरे ईश्वर ही हैं, ऐसी भावना करता है, उसको प्रभु उसी श्री विग्रह से अपना साक्षात दर्शन प्रदान करते हैं। जैसे श्री हरिराम व्यास जी महाराज को भगवान ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर के अपने हृदय से लगाया था। लेकिन जो लोग भगवान की श्री विग्रह को, मूर्ति को केवल मूर्ति मानते हैं, भगवान का स्वरूप नहीं मानते, उन लोगों को भगवान की सेवा करते हुए भी वास्तविक फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उसने माना ही नहीं कि ये मेरे प्रभु हैं। उसने तो केवल एक पत्थर की मूर्ति मानी, इसलिए उसको यथार्थ फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए कभी भी भगवान के श्री विग्रह अर्थात मूर्ति को केवल पत्थर की मूर्ति नहीं समझनी चाहिए। उस रूप में हमारे प्रभु साक्षात विराजमान होते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं जिसमें संतों के साथ में सेव्य श्री विग्रह स्वरूप में विद्यमान ठाकुर जी वार्तालाप किया करते हैं, उनके साथ में विचित्र लीलाएं किया करते हैं। इसका अर्थ यही है कि जो जैसी भावना से भगवान की आराधना करता है उसको भगवान उसी फल की प्राप्ति करा देते हैं। इसीलिए भगवान की सेवा अत्यंत भावपूर्ण हृदय से करनी चाहिए। जय जय श्री राधे श्याम।